लास्ट एपिसोड में बेसिकली हमने देखा था कि डोमा ने शिनोबु को मार डाला था और उसे एब्जॉर्ब कर लिया था और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिनोबु मर चुकी है। अगर तुम लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा पहले जाकर वो वाली वीडियो देखो, फिर ये वाली वीडियो शुरू से देखना। अब आगे शिंगू को मारने के बाद आगे हम देखते हैं कि कनाओ आती है। कनाओ काफ़ी शेकन लग रही थी और वो बोल रही थी, आई एम सॉरी कनाओ कोचो, शिनोबु की छोटी बहन है। डोमा आके उससे बोलता है कि तुम्हारे फ्लेश से मैं ये जज कर सकता हूँ कि तुम उसकी ब्लड रिलेटेड बहन नहीं हो, पर जो भी हो लड़कियां खाने में डिलीशियस होती है। इसी के साथ साथ डोमा को अकाजा के बारे में भी पता चल जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ अकाजा का बैटल चल रहा था ग्यू तोमिया के साथ और टांजिरो के साथ। उस बैटल को हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और उस फाइट का रिजल्ट भी डोमा को ऑलरेडी पता चल गया था और डोमा काफी अपसेट और सैड हो गया था। अब आगे हम देखते हैं कि डोमा के ऐसे रिएक्शंस और एक्सप्रेशंस को देखकर कनाव बोलती है उससे, ये सब झूठ बंद करो। कनाव को आगे पता चल जाता है कि डोमा जो भी कुछ जैसा बोल रहा है ये सब सिर्फ एक झूठ है। फिर कनाव ने उससे कहा, सच तो ये है कि तुम कुछ फील करते ही नहीं हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मर गया है पर तुम्हारे चेहरे में कोई शिकन नहीं है, तुम्हारे एक्सप्रेशंस अभी भी बदले नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर ब्लड का ड्रेन नहीं हो रहा है, तुम्हें गुस्सा भी नहीं आ रहा है। ये सब सुनते वक्त हम देख सकते हैं कि डोमा बस स्माइल कर रहा होता है। फिर आगे हम देखते हैं कनाओ आगे बोलती है कि मेरी बड़ी बहन कनाए जब मर रही होती है तब वो हमसे कह गई थी कि उन्हें तुम्हारे लिए काफ़ी सॉरी फील होता है, उन्हें अफसोस होता है कि तुम ऐसा डीमन कुछ फील करते नहीं। और हम जैसा जानते हैं कि डोमा कुछ फील नहीं कर रहा होता है। कनाओ ने कहा, दुनिया में जितने लोग पैदा होते हैं वो नेचुरली चीज़ों को फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं, सैडनेस फील करते हैं, लोगों को गुस्सा आता है, तुम्हारे चेहरे पर ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो अपने झूठ से सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हो, तुम काफ़ी स्मार्ट हो। फिर कनाओ काफ़ी इंटेंस होकर उससे बोलती है, फाइट करने वक्त तुम खुश या उदास होने का सिर्फ नाटक करते हो, लेकिन डीप डाउन तुम्हारे दिल में कुछ फीलिंग नहीं होता है, तुम्हें अब तक हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं हुई है, तुम्हें अब तक एंजॉयमेंट क्या होता है वो तुम्हें नहीं पता है, दर्द क्या होता है तुम्हें वो भी नहीं पता है, बिटरनेस क्या होता है तुम्हें वो भी नहीं पता है, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, तुम बस एम्प्टी एक शेल हो, तुम बस अंदर से खोखले हो तुम। और फिर कनाव स्माइल करते हुए बोलती है, तुम एक्चुअली में पैदा ही क्यों हुई हो बताना तो ज़रा। उसका ये डायलॉग इतना ब्रूटल था कि पूरे सीन में एक इंटेंस इमोशनल इम्पैक्ट था। आगे सब कुछ सुनने के बाद डोमा को गुस्सा आ जाता है। डोमा बोलता है, आज तक मैंने जितनी यंग लड़कियों के साथ बात की है उनमें से मैं तुम्हारे जैसे बुली के साथ आज तक नहीं मिला। फिर वो कनाव से कहता है, कैन यू से समथिंग सो क्रूअल। कनाव से बोल्डली जवाब देती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हारा गला काट के तुम्हें जहन्नुम भेजना चाहती हूँ, तुम एक डिस्ग्रेस हो जो जितनी जल्दी मरेगा उतना ही बेटर रहेगा, तुम्हारी लाइफ बस मीनिंगलेस है। कनाव ये सब बोलते हुए डोमा को बुली कर रही होती है और डोमा ये सब सुन के काफी गुस्सा हो जाता है। फिर डोमा अपने फैन से तुरंत कनाव पर एक अटैक कर देता है, लेकिन कनाव उससे बचकर निकल जाती है और उसके बाद कनाव अपने सूट से डोमा को एक खतरनाक स्लैश देती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि डोमा का फेटल एकदम बाहर आ जाता है और डोमा उल्टा कनाव के एक अटैक का जवाब देता है, लेकिन कनाव उससे बच जाती है। डोमा अपने मूवमेंट्स और फाइट्स का स्पीड समझ में आ जाता है और वो सोचता है, ये लड़की काफ़ी फास्ट हो गई है तो इसका अटैक भी बढ़िया से एडजस्ट कर रहा है। फिर डोमा एक टेक्निक यूज़ करता है, पॉइजनस पाउडर, जिसको उसने अपने फैन से हवा में फैला दिया था, लेकिन कनाव ने लास्ट एपिसोड में शिनोबु से ऑलरेडी ये वार्निंग ले ली थी, इसलिए वो पॉइजन हवा को इनहेल नहीं कर रही थी। वो अपनी बेटिंग को केयरफुली अवॉइड कर रही थी और फाइट कर रही थी। डोमा को ये देख के लगता है, क्या ये लड़की इतनी पावरफुल है, क्या ये उस हासिरा से भी ज़्यादा पावरफुल है जिसके साथ मैंने अभी फाइट की थी। अगर हम लोग जान पाते तो पता चलता कि कनाव अपने पूरे स्ट्रेंथ से फाइट कर रही है। डोमा के अटैक्स से कनाव बच रही थी और ये देखकर डोमा को रियलाइज़ होता है कि कनाव इतनी आसानी से डीमन से फाइट कर रही है, इसलिए वो भी उससे ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ लगाने लगता है। कनाव को डोमा के अटैक्स के बीच में काफ़ी प्रेशर महसूस हो रहा था और उसकी बॉडी से अंदर से बर्निंग सेंसेशन हो रही थी। कनाव अपने दर्द को हैंडल करते हुए अपने मूव्स को स्पीड से एडजस्ट कर रही थी। उसके चेहरे पर दिख रहा था कि वो कितनी इंटेंस पेन में थी और वो सोचती है, मेरा बैक, मेरा थ्रोट, सब कुछ बॉयल हो रहा है, मुझे गुस्सा आने की कोशिश करनी चाहिए पर मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा है। डोमा के सारे अटैक्स उसके लिए ब्रूटल हो रहे थे और वो सिर्फ स्माइल किए जा रहा था। उसके अटैक्स इतने प्रिसाइसली थे कि कनाव को अपनी फुल कंसंट्रेशन देना पड़ रहा था। फिर कनाव अपने टेक्निक को यूज़ कर लिया, ब्रीथ ऑफ फ्लावर, फिफ्थ फॉर्म, पिनियन ऑफ फ्यूटिलिटी, जिसमें उसके अटैक्स को डोमा बड़े इजीली डॉज कर लेता है और उससे कहता है, तुम स्ट्रेट अटैक कर रही हो मेरे ऊपर, काफ़ी अच्छी लग रही है। डोमा काफ़ी कॉन्फिडेंट था और वो बोलता है, लेकिन
अब मेरी बारी है। और इसके बाद डोमा अपने ब्लड डीमन टेक्निक का यूज़ करता है स्नोफॉल इनटू द विटल्ड गार्डन, जिसमें स्नोफ्लेक्स के फॉर्म में डेंजरस अटैक बनने लगते हैं। लेकिन इसी अटैक के बीच कनाओ अपनी सेकंड फॉर्म पल्म स्पिरिट का यूज़ करती है, जिससे वो अपने आप को बचाती है। डोमा को ये देखकर शॉक हो जाता है और वो नोटिस करता है कि कनाओ के आइस बहुत स्पेशल है। डोमा को रियलाइज़ होता है कि कनाओ ने सिर्फ फास्ट नहीं है, बल्कि वो डोमा के बॉडी मूवमेंट्स को भी प्रिडिक्ट कर रही है। डोमा सोचता है, ये लड़की काफी स्मार्ट है और ये टिपिकल डीमन नहीं है, ये मुझसे भी ज्यादा बेटर है। फिर डोमा डिसाइड करता है कि वो कनाव को हराने वाला है। वो अपने फैन से एक और अटैक करता है, लेकिन कनाव फिर से अपने मूवमेंट्स को एडजस्ट करके बच जाती है और अपने नेक्स्ट टेक्निक स्वेडलिंग पेज का यूज़ करती है। लेकिन डोमा उस अटैक से इमीडिएटली अपने नेक्स्ट ब्लड डीमन टेक्निक फ्रोजन क्लाउड का यूज़ करता है। डोमा के इस अटैक फ्रोजन क्लाउड से कनाव को काफ़ी मुश्किल हो रही थी और वो अपनी आंखों को बंद कर लेती, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी आंखें चम जाती। डोमा हर अटैक के बाद स्माइल करते हुए उसे और अटैक किए जा रहा था। फिर डोमा अपने ब्लड डीमन टेक्निक वाइन लोटस का यूज़ करता है, जिसमें वाइन्स के कनाव को घेर दिया जाता है और वाइन्स कनाव को काफ़ी दिक्कत दे रही थी। फिर डोमा कॉन्फिडेंटली बोलता है, टाइम फॉर द नेक्स्ट वन, एक और अटैक का वक्त हो गया है। डोमा अपना नेक्स्ट अटैक वाइट ब्लेजर्ड प्रिंसेस का यूज़ करता है, जिसमें कुछ डॉल्स टाइप फिगर्स बन जाते हैं। ये अटैक देखने में काफ़ी अमेजिंग था। डोमा के अटैक्स इंटेंस हुए जा रहे थे, लेकिन कनाव फिर भी उससे बच कर निकल जा रही थी। डो वो काफ़ी हेवी इंजर्ड थी, लेकिन कनाव अब डोमा से दूर जा रही थी और डोमा स्माइल करते हुए उससे कहता है, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? अगर तुम्हें मेरा सर काटना है तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। कनाव अब डोमा के अटैक से बचने की कोशिश कर रही थी। डोमा ने देखा कि कनाव का सोड अब उसके हाथ में नहीं था और उसने वो सोड अपने पास ले लिया। फिर डोमा अपने नेक्स्ट अटैक स्कार्टेड लोटस का यूज़ करता है। कनाव के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो सोचती है कि वो यहाँ से कैसे निकले, वो कैसे बच सकती है अब यहाँ से। उसको पता था कि वो डैमेज होने वाली है, लेकिन वो मिनिमम डैमेज लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सडनली हम देखते हैं ऊपर सीलिंग 4 के हमारे लॉर्ड इनोसुके बैटलफील्ड में आ चुके हैं। वो आने के साथ साथ बोलता है कि बीस ब्रीटिंग मैथ क्लीम, और आने के साथ साथ ये अटैक वो कर भी देता है और वो कहता है कि यार ये क्रूज का डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था, उसको फॉलो करके मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। और उसके बाद वो डोबा को देख के बोलता है कि भाई तुझे देख के लगता है कि तू अपर मून 2 है, अपनी आइडेंटिटी मत छिपा, मैं तुझे देख चुका, मैं जान चुका हूँ। डोमा भी लाइक भाई अपनी आइडेंटिटी छिपा भी नहीं रहा हूँ यार। इसके बाद इनोसुके उसे कहता है कि मैं तुझे मार के हसीरा बन जाऊंगा, तुझे क्या लगता है लोग मुझे क्या बोलेंगे तुझे हराने के बाद, 20 हसीरा या पिग हसीरा। उसकी ये बात सुन के डोमा काफ़ी अचंभा हो जाता है, उसे ये बंदा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। आगे इनोसुके नोटिस करता है कि कनाओ काफ़ी हर्ट है, तो उससे कहता है कि तुमको पता है ना, अगर शिनोबु को पता चल गया तो वो क्या करेगी, वो काफ़ी ज़ोर से तुम पे चिल्लाएगी। लेकिन कनाओ का रिएक्शन देखकर इसको एकदम चौंक जाता है, उसकी आवाज़ थोड़ा शेकन हो जाती है। वो कहता है, क्या शिनोबु मर चुकी है? उसी वक्त डोमा बोलता है एक ठंडे और क्रीपी स्माइल के साथ, नहीं, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है मेरे अंदर, इटर्निटी तक मेरे साथ रहेगी वो। मैं लोगों को खा के उन्हें बचाता हूँ ताकि उन्हें पेन या सफरिंग महसूस ना हो। वो मेरे अंदर ही है, वो मेरी बॉडी का हिस्सा बन चुकी है और हमेशा मेरे साथ खुश रहेगी। अब ये सुनने के बाद इनोसुके एकदम चुप रहता है, वो कुछ नहीं करता है, वो बस याद करता है पुरानी बातें जब शिनोबु उसे ट्रीट कर रही थी। उन दोनों ने उस दिन एक प्रॉमिस किया था और ये सब सोच के इनोसुके को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से नहीं है, तुरंत डोमा पर अटैक कर देता है। ब्रीथ ऑफ द बेस्ट फोर्थ फैंग मिन्स ऑफ पिट्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है वो। डोमा ये टेक्निक देखकर स्माइल करते हुए उससे बोलता है, ये तो एक नई बनाई हुई टेक्निक लगती है, तुम्हारे ब्लेड और सोर्ड स्किल्स के साथ तुम ये कर रहे हो। फिर डोमा अपना ब्लड डीमन टेक्निक यूज़ करने वाला होता है, लेकिन तभी इनुसुके अपने पैर से उसके अटैक को रोक लेता है। डोमा इससे शॉक हो जाता है और इनुसुके की फ्लेक्सिबिलिटी की तारीफ करता है और बोलता है, ये मार्क्स क्या है? इनुसुके अपना सूट को निकाल कर कनाव के पास लाता है। ये देखकर डोमा बहुत शॉक हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि इनुसुके ने ये कैसे किया, क्योंकि उसने नोटिस भी नहीं किया। इनुसुके कनाव के सूट को वापस दे देता है और कहता है, इसे दोबारा मत खोना। डोमा फिर भी बोलता है, ये कितना फास्ट है, मैंने नोटिस भी नहीं किया। फिर डोमा इनुसुके पर तुरंत अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इनुसुके अपने पैर से उसके पर फैन को रोक लेता है। डोमा फिर से तारीफ करता हुआ बोलता है, ये बहुत अच्छा है। डोमा नोटिस करता है कि इनुसुके अपने सूट को बहुत ज़्यादा ही हाई यूज़ कर रहा है और इससे लगता है कि इनुसुके रेंज में काफ़ी दूर जा रहा है और इसलिए वो अपने अटैक्स को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। लेकिन ये लाइन ख़त्म करते करते में डोमा नोटिस करता है कि इनुसुके उसके आइज़ में एक स्लैश कर देता है। इनुसुके अपनी
ब्रीथ ऑफ बीस्ट नाइन फैंग गॉडली अंडर ईटिंग स्लैश टेक्निक का यूज़ करता है, जिसमें वो अपने बॉडी पार्ट्स को लिटरली डिसलोकेट करके अटैक करता है और ये देख के कनाओ भी शॉक हो जाती है। लेकिन इनोसुके अपने आप को तुरंत फिक्स कर लेता है और गुस्से में कहता है ये टेक्निक अभी भी एक्यूरेट नहीं है, मैं उसके सिर पर मारना चाहता था लेकिन मैं मिस कर गया। अब वैसे डोमा अपने आप को हील तो कर लेता है, उसके बाद वो स्माइल करते हुए इनोसुके से कहता है तुम अपने जॉइंट्स को डिसलोकेट करके अटैक करते हो, इससे दर्द नहीं होता है क्या? इसके बाद डोमा आगे ऐड भी करता है वैसे मैं इतने सालों से जिंदा हूँ लेकिन आज तक मैं तुम्हारे जैसे बंदों से नहीं मिला हूँ। तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस एकदम वियर्ड है। जिसके जवाब में इनोसुके एक बड़े कॉन्फिडेंस में उसे देता है कि वेल ऑफ कोर्स आई एम लॉर्ड इनोसुके सामा, तुम आज तक जितने लोगों से मिले हो वो सब लूजर्स थे। इसके बाद हम एक इंटेंस मोमेंट देखते हैं, इनोसुके का मास्क गिर जाता है और उसका चेहरा सबके सामने आ जाता है। डोमा शॉक हो जाता है और कहता है ये मास्क था? ये चेहरा इतना पुराना लग रहा है, तुम इसे देखते कैसे हो? लेकिन इनोसुके पता नहीं किसी रीजन से डोमा से कहता है कि उस मास्क को वापस कर। लेकिन डोमा इनोसुके का चेहरा देखकर उससे कहता है मैंने तुम्हारी शक्ल कहीं देखी नहीं है, क्या हम लोग दोनों कभी मिले हैं? इनोसुके गुस्से में बोलता है मेरे जैसे बंदों से तुमने आज तक नहीं मिला होगा, अपने डर्टी हैंड से मेरे मास्क को मत छूना। डोमा इनोसुके के साथ अपने पुराने यादें याद करते हुए कहता है मैं जब इंसान था तब भी मुझे ये यादें थी। डोमा अपनी उंगली अपने सिर पर घुसाकर पुरानी बातें याद करता है। उसे याद आता है कि 15 साल पहले इनोसुके की माँ की एक कहानी थी। फ्लैशबैक में दिखाई जाती है कि इनोसुके की माँ 17-18 साल की थी और वो इनोसुके को लेकर भाग रही थी। इस भागने का रीज़न ये था कि इनोसुके का पिता बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। वो अपनी वाइफ को हर दिन मारता था, उसे पंचिंग बैग की तरह यूज़ करता था। इनोसुके की माँ काफ़ी दुख भरी दिन बिता रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड के अलावा उसके मदर इन लॉ भी उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। इसलिए इनोसुके की माँ को कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा था और वो अपने बच्चे को लेकर भाग गई थी। वो भागकर इटर्नल पैराडाइज कल्ट में आ गई थी जहाँ लोग डोमा को वर्शिप करते थे। वहाँ डोमा को गॉड लाइक बीइंग माना जाता था और इनोसुके की माँ को लगा कि डोमा एक अच्छा आदमी है जो लोगों की मदद करता। अब इनोसुके की माँ को देखकर लग रहा था कि उनका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। इनोसुके की माँ को देखकर पता नहीं चल रहा था कि उनका असली चेहरा कैसा था। उनका फेस इतना मार खाने के बाद ब्लर्ड हो गया था, पर जब डोमा ने उनका चेहरा को टच किया तो उनका ओरिजिनल लुक वापस आ गया। डोमा उन्हें देख कर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है तुम्हारा चेहरा बिल्कुल इनोसिको की माँ जैसा है, लेकिन वो तुमसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। डोमा इनोसुके से कहता है वो तुम्हारी माँ थी ना, तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि इनोसुके कैसा है। वो बोलता है कि मैं एक बोअर का बच्चा हूँ और उन लोगों ने ही मुझे बड़ा किया है। डोमा फिर इनोसुके से कहता है तुम किस तरीके से सोच रहे हो कि तुम एक बोर के बच्चे हो? तुम्हारा ओरिजिन किसने बनाया है? लेकिन यहाँ इनोसुके ये सब नहीं सुनते हुए काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन डोमा भी लाइक तुम मेरी बात तो सुन लो, हम लोग आज यहाँ ऐसे मिल रहे हैं, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। डोमा फिर इनोसुके को स्लैश कर देता है जिससे इनोसुके पानी में गिर जाता है। इसके बाद डोमा कहता है मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हारी माँ को खाने का। इतनी खूबसूरत लड़की अगर पास हो तो अच्छा ही लगता है। फिर आगे हमें पता चलता है कि इनोसुके की माँ बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं थी। डोना ने कहा था कि उसकी माँ गुनगुनाती थी कुछ, वो ना सिर्फ अच्छी तरह गुनगुनाते थे बल्कि उसमें सेंस नाम की चीज़ नहीं थी। जैसे ही डोमा ने ये इस बात कही, इनोसुके को अपनी माँ के बारे में पुरानी यादें याद आने लगती है। फ्लैशबैक में उसकी माँ उसे एक प्यारा सा गाना सुनाती है, एक प्यारा सा प्रॉमिस करती है, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई प्रॉमिस दैट। ये प्रॉमिस इनोसुके के लिए बहुत गहरा था, जैसे एक पिंकी प्रॉमिस हो। माँ उसे ये गाना सुनाकर कहती है कि लाइफ्स कैन बी रिप्लेस बट इनोसुके योर मॉम विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। ये लाइन इनोसुके के लिए दिल को छू जाती है क्योंकि माँ अपनी चिंता और प्यार को इस गाने के ज़रिए उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। डोमा जो इनोसुके की माँ को उस गाने की तारीफ़ कर रहा था, इनोसुके को ये समझ आता है कि वो जो उसने पहले सोचा था वो गलत था। उसने सोचा था कि ये गाना शिनोबु के बारे में है, पर अब वो समझ गया है कि ये गाना उसकी माँ के बारे में था। डोमा अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए कहता है मैं तुम्हारी माँ को खाना नहीं चाहता था, मैं तुम्हारी माँ को अपने पास रखना चाहता था जब तक वो मर नहीं जाती। डोमा कहते हुए भी अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातों से इनोसुके को बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता है। इसके बाद इनोसुके को ये समझ आता है कि वो जो उसने पहले सोचा था वो गलत था। उसने सोचा था कि ये गाना शिनोबु के बारे में है, पर अब वो समझ गया कि ये गाना उसकी माँ के बारे में था। डोमा अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए कहता है मैं तुम्हारी माँ को खाना नहीं चाहता था।
मैं तुम्हारी माँ को अपने पास रखना चाहता था जब तक वो मर नहीं जाती। डोमा कहते हुए भी अपने गुस्से को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातों से इनुस्के को गुस्सा और बढ़ गया। आगे डोमा बताता है, तुम्हारी मॉम जितनी स्टूपिड थी उसके साथ साथ बहुत शार्प भी थी। और आगे हमें पता चलता है कि इनुसुके की मॉम जो थी उनका नाम कोतोहा था। उनको पता लग गया था कि डोमा अपने वसिपस को खा जाता है। उन्होंने इस चीज़ को अपनी आंखों से देख लिया था। अब ये देखने के बाद डोमा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता है उनको, ताकि वो पूरे सिनेरियो के बारे में समझ पाए। डोमा क्या है, लोगों को क्यों खाता है और उनको नहीं खाने वाला है। और इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी उसकी मॉम उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी मॉम डोमा को इंसल्ट के ऊपर इंसल्ट करती जा रही थी। डोमा उनको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट करके बुरा भला सुना के डोमा के इंटरनल कल्ट से भाग गई थी अपने बेटे को लेके। आगे हम लोग देखते हैं कि इनुसुके की मॉम भागते हुए बोल रही थी, आई एम सॉरी इनुसुके, तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। मैं हमेशा कोई ना कोई गलती कर लेती हूँ और गलत रास्ते में चली जाती हूँ। वो भागते हुए इनुसुके से सॉरी बोलती जा रही थी। और आगे चल के उन्होंने देखा कि ह्यूमन विलेज कहाँ पर है, वो ढूंढ नहीं पा रही थी और वो सॉरी बोलती जा रही थी। तो देयर सी वाज सिंह, हम दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं, बट एट द वेरी लिस्ट इनुसुके तुम बच सकते हो। और वहाँ से वो इनुसुके को पकड़ के रोने लगती है और सॉरी बोलने लगती है। बट पीछे से डोमा इनुसुके को बचपन में मारने से पहले ही उसकी मॉम उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है। डोमा इमोशनली हिल जाता है ये देख के, इतने ऊपर से नीचे फेंक दिया। डोमा कहता है, तुम्हारे बच्चे को तुम बचा भी नहीं पाई। पहले भी तुम स्टूपिड थे और एंड तक तुम स्टूपिड ही हो। तो डोमा ये सब कुछ रोते हुए सुना रहा था और बोल रहा था, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऊपर से नीचे फेंक दिया, हाउ सैड। और जैसे वो एक्टिंग करता है वैसे ही वो एक्टिंग कर रहा था। और ये सब सुन के इनुसुके तो भाई एकदम स्टंड हो गया था। ही वॉज लाइक, मेरी माँ मर चुकी है, मेरी माँ, लाइक सच्ची में। आगे फिर डोमा इनुसुके को बताता है कि मैं उनको मारना नहीं चाहता था, मैं उन्हें खा गया, उनकी हड्डियां तक चबा गया। अगर वो घर जाती तो उनका हस्बैंड उनको मारता, अगर वो रोड में अकेली रहती तो वो मर जाती, तो इससे बेटर मैंने उन्हें खा गया। कुटुहक एक अनफॉर्चुनेटली उनकी किस्मत में कभी अच्छे दिन आए नहीं, उनकी लाइफ में कोई हैप्पी मोमेंट था ही नहीं, उनका एग्जिस्टेंस बिल्कुल एकदम यूजलेस था। ये सब कुछ सुनने के बाद कनाव भी बहुत सारा चिल्लाने लगती है और इनुसुके एकदम रेज में चला जाता है और वो अपनी माँ के बारे में फिर से याद करने लगता है। और वो वहाँ कहता है कि इट्स ट्रूली अ मिरेकल कि हम लोग यहाँ पे आज मिल रहे हैं। जिस डेमन ने मेरी माँ और मेरे दोस्तों को मारा है वो मेरे आंखों के सामने है। आगे इनुसुके डोमा को थैंक यू बोलता है ये सब चीज़ें याद दिलाने के लिए। और वो बोलता है कि आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि जहन्नुम किस चिड़िया का नाम है। डोमा ये सुन के बोलता है, पूरी दुनिया में जहन्नम जन्नत ये सब कुछ नहीं होता है, ये एग्जिस्ट ही करता नहीं है, ये बस फेरी टेल है। बट वहाँ इनुसुके बोलता है कि अगर कोई जहन्नुम नहीं है तो मैं वहाँ आज जहन्नुम बना के तुझे वहीं भेजूंगा। आगे फिर इनुसुके यूज़ करता है ब्रीथ ऑफ द बेस्ट 10 फैंग। अब डोमा तो सारे अटैक्स तो बहुत इजीली लॉन्च कर रहा था, बट कनाओ भी अटैक कर रही थी। एकदम भाई 2v1 हो रहा था यहाँ पे। पर वहाँ डोमा बोलता है, यार मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अकाजा के साथ जो कारनामा होना था वो हो चुका है, उसके पास तो और भी काम टाइम है। तो आगे फिर डोमा क्रिस्टल मी टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे हम लोग उसका एक पुतला देखते हैं। ये एक आइस डॉल था जिसके अंदर डोमा जैसे एबिलिटीज़ थे। तो वो वहाँ से उसको छोड़ कर चला जाता है और बोलता है, चलो ये चीज तुम लोग के लिए एनफ है, लेटर। भाई ये आइस डॉल ब्लड डीमन आर्ट स्कार्टेड लोटस यूज़ कर रहा होता है जस्ट लाइक डोमा। वो दोनों वहाँ पर इस आइस डॉल के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। आगे डोमा तो उस पुतले को वहाँ छोड़ के दोनों के ऊपर से चला जाता है। इन उसके बार बार डोमा की तरफ जाने की लगता है, लेकिन वो आइस डॉल बीच में आ जा रहा था और अपनी टेक्निक्स यूज़ कर जा रहा था। तो हम लोग देखते हैं कि डोमा यहाँ से जाने लगता है। वहाँ पर कनाओ मन ही मन बोलती है, यार यहाँ पर इस बंदे को हम लोग थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा, यहाँ हमें कैसे भी करके इसे यहाँ रोकना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि डोमा एक और मीको को वहाँ भेज देता है बैटलफील्ड में और बोलता है, चलो इसको मैं यहाँ जल्दी खत्म कर देता हूँ, नहीं तो मुज़ान से वो मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। बैटल का जितना भी रिकॉर्ड है वो मुझे मिकास से बाद में मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। आगे तो हम लोग देखते हैं मिकास के अगेंस्ट फाइट करने में उनकी फट रही थी भाई, वो दोनों लिटरली इंजर्ड हो रहे थे। पर डोमा अपना फुल बॉडी पोटेंशियल यूज़ भी नहीं कर रहा था और ड्यूरिंग दिस फाइट के अंदर डोमा मिकास को यूज़ कर रहा था और वहाँ से जाने वाला था। दरवाज़ा को पकड़ता है और हम लोग देखते हैं डोमास फेस वॉज मेल्टिंग, जो देख के कनाव वॉज लाइक यस फाइनली। डोमा तो शॉक था, ये हो क्या रहा है।
डोमा वहाँ गिर जाता है और वो हम लोग देखते हैं कि उसके आईवॉस उसके फेस की स्किन एकदम गिरने लगते हैं और मेल्ट होने लगते हैं और इमीडिएटली तभी डोमा शिनोबू को याद करने लगता है और हमारे सामने आता है उनका बैकअप प्लान, दैट्स ऑल शिनोबू's प्लान, कि ये यहाँ पर इस डीमन को हराने के लिए शिनोबू को मरना ही पड़ेगा। शिनोबू के अंदर पॉइजन से एकदम भर चुकी थी और भाई शिनोबू ऑलरेडी टोल्ड कुनाओ डैट अगर वो अपर मुंटू को फेस करे तो उसको अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जीतने के लिए। ये जो अपर मुंटू ये हैप्पीनेस, सैडनेस, सॉरो, सफरिंग कुछ भी फील नहीं करता, ये एकदम शैतान है शैतान। इसको मारने के लिए शिनोबू की कुर्बानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और शिनोबू भी लाइक मुझे पता है कि ये मुझे खा जाएगा और मेरे साथ साथ ये मेरे अंदर 37 किलो के विस्टेरिया पॉइजन भी खाएगा। तुम समझ रहे हो ना, ये नॉर्मल पॉइजन से 70 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ्लैशबैक से बाहर आते ही हम देखते हैं कि डोमा वहाँ गिर चुका है और उसकी बॉडी मूव नहीं कर पाई। वो रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन रीजनरेट नहीं हो रहा है। उसको तब पता चलता है कि इट्स नन अदर देन शिनोबू's एबिलिटी। डोमा का फेस मेल्ट होने लगता है और उसके साथ साथ उसके आइस डॉल्स के फेस भी मेल्ट होने लगते हैं और वो टूट जाता है। इमीडिएटली इसके बाद कनावा और इनोसुके डोमा के ऊपर चार्ज करते हैं और डोमा यूज़ करता है ब्लड डीमन एट होस्ट फ्रॉस्ट लिली, जिससे एक जाइंट स्टैचू समन हो जाता है। ब्रिज टूट जाती है। दैट पैनल वाज सुपर हैवी। देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। स्टैचू उन दोनों पे अटैक कर रहा था। ये टेक्निक देखने के बाद कनाव सोचती है एट दिस पॉइंट इसके पास इतनी खतरनाक अटैक बचा हुआ है। इससे ये पता लगता है कि डोमा अब तक सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था। शी वाज लाइक अगर डोमा यहाँ से बच के निकल गया तो उसे रिकवर करने के टाइम मिल जाएगा और अगर वो रिकवर हो गया तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। तो कनाव यूज़ करती है ब्रीथ ऑफ फ्लावर्स फाइनल फॉर्म स्कारलेट स्पाइडर लिलीज आइज। इस टेक्निक को यूज़ करने से वो परमानेंटली ब्लाइंड हो सकती थी लेकिन इसे वो सराउंडिंग्स को स्लो मोशन जैसा देख सकती है और मोमेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकती है। डोमा का फेस मेल्ट हो रहा था, धीरे धीरे रिजनरेट भी हो रहा था। कनाव अपना शॉर्ट टेक्निक यूज़ करके उसका गला काटने वाली थी बट तभी डोमा यूज़ करता है फ्रीजिंग क्लाउड, जिससे कनाव की बॉडी जमने लगते हैं। इनुसुके भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्टैचू ने उसको पकड़ लिया था। दे ट्राइड रियली हार्ड टू अवॉइड द स्लैश बट सडनली लास्ट मोमेंट में कनाव उसको स्लैश दे ही देती है। उस स्लैश के साथ डोमा का सर भी धड़ से अलग हो जाता है। ही वॉज लाइक इतनी कमज़ोर लड़की मुझे मार कैसे सकती है, मुझे हरा कैसे दिया। आगे डोमा शिनोबू को याद करते हुए बोलता है, एक ऐसी लड़की जो किसी का गला काट नहीं सकती, एक ऐसा बंदा जिसका सूट्समैनशिप बहुत अच्छा नहीं है, उन सब ने मुझे मिलकर हरा दिया। इट्स पेनफुल। डोमा आगे बोलता है, मैं अभी तक गिव अप नहीं कर सकता। हो सकता है मैं मरूं ही नहीं, जस्ट लाइक मुजान सम और अकाजा ने भी तो ऐसे करके रखा है ना। वो ट्राई कर रहा था पर डोना की बॉडी प्रैक्टिकली गिर चुकी थी। ही वॉज सेइंग आई एम गोना डाई और मैं यहाँ मर रहा हूँ पर स्टिल मैं कुछ फील नहीं कर रहा हूँ। मुझे मरने से डर नहीं लग रहा है, गुस्सा भी नहीं आ रहा है। मैं हार चुका हूँ, मैं हमेशा से ऐसा ही था। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डोमा की माँ ने उसके बाप को मार दिया था बिकॉज उसका बाप दूसरी लड़कियों पर नज़र रखता था, ठरकी था साला। इसलिए उसकी माँ ने उसे मार दिया और फिर खुद जहर खा के सुसाइड कर लिया। बचपन में डोमा ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा बट स्टिल ही डिडंट फील एनीथिंग। ही वाज लाइक जो ब्लड है इसको कैसे हैंडल करें, इसे कैसे साफ किया जाए। डोमा ने कभी भी अपने लाइफ में सैडनेस या लोनलीनेस फील नहीं किया। जब वो 20 साल का था तब मुजान ने उसको डीमन बना दिया था और तब से वो मोर देन 100 ईयर्स तक जी चुका है। फाइनली डोमा मिलता है शिनोबू से, हु इज होल्डिंग हिज हेड एंड सेइंग नाउ आई कैन रेस्ट इन पीस। मरने के बाद भी डोमा स्माइल करते हुए बोलता है, हे शिनोबू चैन, क्या तुम मेरे साथ जहन्नुम चलोगी? भाई जो भी बोलो भाई, ये बंदा भाई मर चुका है भाई, उसके बाद भी ये ऐसे कर रहा है भाई। हैट्स ऑफ भाई, मतलब मजा आ जाता है भाई इसको देख के मेरे को। लेकिन आगे ये सुनने के बाद शिनोबू बोलती है, गो योरसेल्फ इन हेल सिट हेड। फाइट यहीं खत्म हो जाती है। फाइट के बाद इनोसुके अपनी माँ को याद करके रोने लगता है और वहाँ कनाओ भी रो पड़ती है शिनोबू और कनाए को याद करते हुए। एंड भाई फाइनली ये बैटल यहाँ हो जाता है ख़त्म। अब अपना ओपिनियन दो इस पूरे बैटल के बारे में। और नेक्स्ट बैटल है ज़ेनोत्सु और काइगाकू के बारे में। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले आज की वीडियो को यहीं करते हैं रैप। अब मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक, किसी और एनीमे के बारे में बात करेंगे उसमें। तब तक के लिए राधे राधे।